हेलो माय डियर ओपीएससी एस्पिरेंट केमिति अछंती आपण माने आशा करथबी भलसे प्रिपरेशन चली आउ आपण माने बहुत बहुत भाव भलसे प्रिपेयर करथबे आ करबा मध्ये आवश्यक। तो आज मु आपण मानक निकट रे ऑल ओडिशा ओपीएससी पीजीटी मॉक टेस्ट पार्ट 2 रे आसी पहुंची जाई अछि। तो आपण माने जेभଳି भाबे पार्टिसिपेट करती मत बहुत खुशी लगे। 2 जन कि 3 जन स्टूडेंट भलसे आमर होमवर्क क्वेश्चन आंसर देते तो बहुत खुशी लगिला आ से गोटे करताली हो जाऊ आमर क्लास आरंभ हो। तो आपणकर जो टुमारो होमवर्क क्वेश्चन थिला ता आंसर होची कौन गांधीजी। तो बहुत इजी क्वेश्चन थिला फिलोसोफिकल एनार्किस्ट गांधी निज को कही फिलोसोफी एनार्किस्ट बोली गांधी को किए कही क्वेश्चन गोटे आसीपे जोटे कि आपणकर वेस्ट बेंगल सेट रे क्वेश्चन आसाला ना गोपीनाथ बर्धन गांधीजी को कही फिलोसोफिकल एनार्किस्ट गोटे आर्टिकल रे गोपीनाथ बर्धन ये भाव डिस्क्राइब कर। तो जदि आमर ओपीएससी पीजीटी वाला पाती से जिन पचार दे पारती। तो आज आम पार्ट 2 रे प्रथम क्वेश्चन डिस्कसन करवा से क्वेश्चन कौन अच्छे आपणकर ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकसभा स्पीकर। फर्स्ट ऑप्शन से कहले द स्पीकर शाल प्रेसाइड ओवर द सेशन ऑफ द हाउस। द स्पीकर शाल नॉट vote in the first instance but shall have and exercise a casting vote in case of an equality of the votes. Then second statement, while any resolution for removal of the speaker from his office under consideration, he shall not preside, but in such situation he shall have the right to speak in. He is entitled to vote only in first instance, but not in case of any equality of vote. Select the correct option. तो आपन को स्पीकर ऊपर दुटा स्टेटमेंट देछि आपन तार आंसर एठी बाहर करिवे जे फर्स्ट करेक्ट ना दिट जा फॉल्स ना दिट जा करेक्ट ना सेकंड ट्रेड। तो आंसर कौन हम आपणकर ना आंसर हम आपणकर कौन फर्स्ट सेकंड दुईट जगह करेक्ट। स्पीकर विषय कही तो आपको स्पीकर को पढ़ी ने स्पीकर विषय कौन कहुई कौन ना मेनली जब से पचारे स्पीकर स्पेशल पावर कौन स्पीकर को टाइम रे भोट करें को टाइम रे भोट करें ना ता विषय टे थरोली देखीदे आपणकर बुक बा किंबा जहाँ भी अच्छी नोट। अच्छा ठीक अच्छे स्पीकर से कौन करें ना जो आपणकर जॉइंट सिटिंग रे से प्रेसाइड करती केते आर्टिकल आपण आर्टिकल को मन रखिए केते 108 फटाफट मन को आसियार अच्छी एमती है। तो सेठ से कौन करती ना जो भोट करती को समय ना जो टाई हो जाए से समय से भोट करती। तो क्वेश्चन आउ गोटे ये बनी जापे जे स्पीकर आमर जॉइंट सिटिंग रे प्रेसाइड करती किए जॉइंट सिटिंग को डाकरा दे थाए आपंकर प्रेसिडेंट दे थाए कि स्पीकर तापर प्रेसाइड करती आपणकर यहाँ गोटे क्वेश्चन होगा। सेकेंड स्टेटमेंट आप देखिए स्पीकर जो रिमूवाल अच्छी है स्पीकर कौन अच्छी स्पीकर जो रिमूवाल प्रोसेस अच्छी कौन रिमूवाल रे से कौन प्रेसाइड करें कि ना ऑप्शन हम कौन ना से गोटे पॉइंट है। सेकेंड रे आपन से देखिए स्पीकर कौन भोट करें कि स्पीकर कौन से किसी कहींपारे कि ना स्पीकर से भोट करें ना कि फास्ट इन्स्टान्स रे से किसी कहींपारे भोट करें कि जो टाई हो से भोट करें ना तो जोटा आम सेकेंड इन्स्टान्स कहते। तो से सेकेंड स्टेटमेंटा करेक्ट होगा आपको रिचेक करदे से स्पीकर विषय कौन कौन सब पावर अच्छी। तो मुझे कौन रापिडली कहीदेली तो आंसर है कौन ऑप्शन आपणकर 3 होगा ना बोथ आर ट्रू बुझा पड़ुछि। आगू बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन आपणकर है कौन ना से पचार व्हिच स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपणकर जो एसएससीओ अच्छी सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फॉल्स पचार ना फर्स्ट ऑप्शन से कहला ईरान बिकेम फुल मेंबर स्टेट ऑफ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई 2023। देन सेकंड से कहला इंडिया हैज वाज एडमिटेड इट in it as observer state in 2005 and 2017 India became its full member state। थर्ड ऑप्शन से कहते 22 समिट ऑफ एसएससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट वाज हेल्ड इन इंडिया इन वर्चुअल फॉर्मेट इन जुलाई 2023।
फोर्थ ऑप्शन से कौन द थीम ऑफ एसएसयू समिट ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया इन जुलाई 2023 वाज टुवर्ड्स ए सिक्योर एसएसयू। सो पखापि कौन ना जो आपंकर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जोटा कि 2001 क्रिएटेड होता से विषय गोटे क्वेश्चन आसी तो से विषय क्वेश्चन से पचार इनकरेक्ट बा फॉल्स स्टेटमेंट कोटा तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन हम ना ईरान बिकेम फुल मेंबर स्टेट एटा करेक्ट अच्छी कारण ईरान देखिले आम 2023 ईरान कौन है तार गोटे फुल मेंबर स्टेट भाव एसएसयू है आपड़ गूगल रे सर्च करेंगे ईरान के तार ऑब्जर्वर स्टेट है सेटा पचार दे पारती देन सेकेंड स्टेटमेंट आइला इंडिया वाज एडमिटेड इन इट एज ऑब्जर्वर स्टेट 2005 2005 रे इंडिया कौन है ना ऑब्जर्वर स्टेट भाव कार है एसएसयू 2017 से कौन फुल मेंबर होगा आ गोटे क्वेश्चन ये करी आपको 2017 इंडिया एवं अन्य कें कंट्री एसएसयू रो फुल मेंबर हेले क्वेश्चन हूँ कौन जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से इंडिया सहित आउ किए जॉइन होते आंसर कौन हम पाकिस्तान है। थर्ड स्टेटमेंट कौन कहले कौन ना 22तम आमर एसएसयू समिट जोड़ा अच्छी कौटे होता ना इंडिया होस्ट करथिला 22तम ना केते हम मुझे आपको गोटे कही ना जो राशिया सहित इंडिया आनुआल समिट बर्तमान के 2024 है आईटा हूँ के 22तम आनुआल समिति राशिया और इंडिया भितर है बर्तमान किंतु ये क्वेश्चन से पचार दे पारती जे आमर कौन जोड़ा पचार जो एसएसयू समिट है इंडिया होस्ट कला से केतम समिति तो यहाँ आपणर ऑप्शन कौन हम थर्ड इनकरेक्ट हो कारण यहाँ आपणर 23 समिट बुझा पड़ुची तो आपंकर जो एसएसयू समिट है जोड़ा इंडिया होस्ट कले 2023 से 23 से 22 नुहे एटा बुझे रखिए 23 नॉट 22 तो आंसर होगा आपंकर थर्ड होगा कारण से यहाँ भूल लिखिं ये इनकरेक्ट पचार। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला आपंकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जीएसटी काउंसिल तो आपड़ ये देखिपे जे सार ये आम क्वेश्चन डिस्कसन कौन सब पुराणा क्वेश्चन कि मन गोटे उंकी मारूथो आपड़ा डिसाइड करेंगे सब पुराणा क्वेश्चन कि नुआ क्वेश्चन मुझे कहबी ये तो क्वेश्चन यहाँ आपंकर आसला क्वेश्चन आसला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीएसटी काउंसिल ऑप्शन फास्ट से देले ना फर्स्ट मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल वाज हेल्ड ऑन अक्टोबर 2016 सेकेंड से स्टेटमेंट कहले द सेक्रेटरी रेवेन्यू इज द एक्स ऑफिस को सेक्रेटरी ऑफ द जीएसटी काउंसिल थर्ड से कहले चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम इज ए परमानेंट इनवाइटी टू ऑल प्रोसीडिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल तापर से कहले व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर गिवेन एबव आर करेक्ट से ये जो 3टा स्टेटमेंट अच्छी 3टा स्टेटमेंट भितर कोटा करेक्ट से पचार बुझा पड़ुची आपको जीएसटी काउंसिल उपर पचार है तो आंसर आर कौन हम आंसर करंतु जीएसटी काउंसिल द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट जीएसटी काउंसिल तो आंसर कौन हम आंसर आर कही दूची आंसर आर आप भावुँ मु फास्ट मीटिंग जीएसटी काउंसिल आपमती पढ़ी जे जीएसटी काउंसिल 2016 आप गठन होता किए मत कहीपर जीएसटी काउंसिल क्यों आर्टिकल रे मेंशन अच्छी किए कहीपर को आर्टिकल कन्स्टिट्यूशन जीएसटी काउंसिल विषय कहे को आर्टिकल आपणर के आर्टिकल 279A होगा आउ गोटे क्वेश्चन पचारिकी कहींपारे जे क्यों आमेंडमेंट द्वारा जीएसटी काउंसिल गठन करा जाइथिला इन व्हिच आमेंडमेंट जीएसटी काउंसिल वाज क्रिएटेड को आमेंडमेंट रे जीएसटी काउंसिल क्रिएटेड होता को कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट रे एक्ट रे को संविधान संशोधन रे आपणकर जीएसटी काउंसिल होता किए मत कहींपारे से संविधान संशोधन हूँ कौन आपणकर हूँ आपणकर 1 केते किए कहे 101 होगा एमती सब आपको रिवाइज करार अच्छे है तो आपणकर फास्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा जे 2016 आपणकर आरंभ है जीएसटी काउंसिल सेकेंड स्टेटमेंट से कहते कौन सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू इज एक्स ऑफिस को यहाँ करेक्ट चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज ऑफ कस्टम यहाँ करेक्ट तो आंसर कौन होगा ऑप्शन 4 होगा ऑल ऑफ द आर करेक्ट है यहाँ गोटे भल क्वेश्चनटा जब आपको जानी ना नोट बनई दिंतु जे तार सेक्रेटरी एक्स ऑफिस को आउ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज
परमानेंट इनभाइटी ए जिन गोटे नोट बन दिंतु जमी क्वेश्चन पचार से आपणकर स्पेन हूँ परमानेंट इनभाइटी टू G20 तो सेमती ये किए हूँ आपंकर क्वेश्चन ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज परमानेंट इनभाइटी बुझा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर आसला ना प्लाटोज कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी वाज लार्जली डेराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस से पचारुचंदी जो प्लाटोंकर आपनकर कौन अच्छी कम्युनिज्म ऑफ फैमिली अच्छी आ प्रॉपर्टी सेटा लार्जली आम डेराइव करते इन्फ्लुएंस होते काठू ऑप्शन से ए देले एथेंस स्पार्टा स्टागिरा और नन ऑफ द एबव कौन हम आंसर आर चेष्टा करंतु। आपनर ये आंसर होगा कौन ऑप्शन बी स्पार्टा से स्पार्टा जो अच्छी स्पार्टार जो सिस्टम अच्छी से कौन होती प्लाटो इन्फ्लुएंस होती सर केमिति होती ना जो आमर स्पार्टा एथेंस को हरईदेला स्पार्टा एथेंस गोटे वार लगी तो से स्पार्टार एजुकेशन सिस्टम स्पार्टार जहाँ भी सोशल ऑर्डर अच्छी ताठू इन्फ्लुएंस होते प्लाटो आउ एजुकेशन इनक्लूड करते कौन स्पार्टा जो आमर एजुकेशन सिस्टम को बुझा पड़ा तो ये जिनटा आप नोट करदे स्पार्टार से इन्फ्लुएंस होते प्लाटो कहीं मुझे तार आंसर कही मत ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर कौन हो आपंकर बी हो गला ओके। तो जदि क्वेश्चन को भल लगुव जो फटाफट लाइक गोटे कर दिंतु आपन को 2 सेकेंड टाइम दूचे कारण मुझे जानी समस्ते पाठ पढ़ार मजी जाइए गोटे लाइकटे कर दिंतु है आगे बढ़िया आम ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर आसला कौन ना से पचारे व्हिच अमंग द फॉलोइंग बुक्स ऑफ कार्ल मार्क्स वाज रोट इन 1948 ना 1948 को बुकटा कार्ल मार्क्स लेखा जाइथिला बा लेखिथिले से ऑप्शन ए क्रिटिक टू पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी देन होली फैमिली एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन हम आंसर आपनकर एठे आंसर कौन हम एठे आंसर आपनर कौन हम ये ऑप्शन ए हम ना ऑप्शन आपनर कौन हम ये डी हम है जो आपनर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अच्छी से 1948 लिखा जाइथिला आ से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रे कार्ल मार्क्स कौन देथिले गोटे कैलोरियन कॉल देथिले टू ऑल द वर्ल्ड वर्कर टू यूनाइट एंड डिस्ट्रॉय द कैपिटलिज्म तो कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय करिया पई कार्ल मार्क्स कौन करथिले माने विश्वर समस्त वर्कर को कौन एकत्रित होगापी कौन डाकरा देते से पचार देवे को बुक रे देते ना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रे बुझा पड़ा। आउ अन्य बुक गुड़ा है क्रिटिक टू पॉलिटिकल इकोनॉमी जोड़ा कि 59 रे लिखिथिले होली फैमिली जोड़ा कि 44 रे है फास्ट होली फैमिली आसो देन पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जोड़ा कि 47 रे आसला ये से क्रिटिसाइज करथिले पीजे प्रधान को आम पढ़ी काली पीजे प्रधान निजको कही कौन गोटे आनार्किस्ट बोली आठ से क्रिटिसाइज करथिले पीजे प्रधान को पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी बुक लिखिथिले कार्ल मार्क्स और फिलोसफी पॉवर्टी बुक लिखिथिले आपनर किए पीजे प्रधान मन रखिए द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी बुक हो कार्ल मार्क्स आ फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी हो बुक कार आपनर पीजे प्रधान है तो कहबार उद्देश्य कौन पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 रे आ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 रे है तो ये जिनटा मन रखिए देन आपनर आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन आसला कौन क्वेश्चन नंबर 7 ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज नॉट बीन पास्ड अंडर आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 34 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौचे ना आपन फंडामेंटल राइट्स कथा कौचे मौलिक अधिकार कथा कौचे से तो ये चार्टा एक्टर को एक्टा गोटे पार्ट नुहे आमर जो आर्टिकल 31 ओके से कहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट देन पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट देन आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट देन आर्मी एक्ट कौन हवे आंसर आपनकर आंसर कौन हबार अरे आंसर कर समस्ते आंसर करने चेष्टा कर होमवर्क रे पार्टिसिपेट कर मात्र 2 जन पिला पार्टिसिपेट करुच अरे समस्त देले सिना गोटे तापस सार खुशी लगे देखुच तो राति 1 बसिक मुझे तुम वीडियो बनाऊँगी मोर रिसर्च कम सारिकी सब कम करी हाँ केते कष्ट लगुच कौन भाई मुझे करुँच कारण आगामी दिन में तुम एग्जाम अच्छे तुम एग्जामटा जब भल है मोर फास्ट बैच हो तुम्हें तो मोर टे नाटा हम तो मुझे गोटे भावुँ गोटे कौन करी पिला गोटा सब पार्टिसिपेट करूना
है। तो ये आंसर कौन हबार ना आर्टिकल 34 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट ये आसुनी है आमर ना आमर जो आमर कौन अच्छे ऑप्शन सी ना आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आपंकर जो आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अच्छी यहाँ आपंकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे लागू होता कौन भी ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से तो यहाँ से रिलेटेड ना है। मुझे गोटे ट्रिक कहि आप समस्ते बुझा चेष्टा करेंगे जो आर्टिकल 34 कौन कौन आर्टिकल 34 आपणर कौच लिमिट द फंडामेंटल राइट्स फॉर द इंटेलिजेंस फॉर द आर्मी पर्सनल फॉर द पुलिस पर्सनल जेमाने सब पुलिस विभाग काम कर आर्मी रे काम कर इंटेलिजेंस रे काम कर फंडामेंटल राइट को लिमिट करा बुझा पड़ा। यहाँ है आपंकर गोटे कौन आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गोटे प्रावधान अच्छी ये ना फंडामेंटल राइट को लिमिट करिया कथा कार है ना पुलिस हो गला इंटेलिजेंस हो गला किंबा आपनकर आर्मी हो गला तो सेठे बुझा पड़ला। तो आर्मी एक्ट आपनर आसीबो आर्मी हो गला आपनकर कारण आर्मी कौन करुच्ची डील बा हैंडल करुच्ची आमर जो बाहर जो कौन आक्रमण बा बाहर देशर कौन जो आर्मी अच्छी बा तांको सहित लड़िबा हो किंबा तांको कौन करिबा माने कौन तांको सब बेले कौन करिबा गोटे आम बोर्डर जगाऊँ आम बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो से कौन कर अलग देशर आर्मी सहित माने फाइट कर रक्षा कर तो से कौन तांकर मौलिक अधिकार को खनन कराए कारण से कहे आमर मौलिक अधिकार अच्छी आम फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन अच्छी आम सब कथा जाकि पाकिस्तान लोग कहू तो से तो हेनी तो तांकर से मौलिक अधिकार कौन कराई बैन कराई बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपन आर्मी एक्ट होगला पुलिस होगला पुलिस जोटा कि आमर एक्सटर्नाल रिलेटेड आसूची है से अन्य देश ठार आमको रक्षा कर विभिन्न प्रकार जिन अच्छे तो से मौलिक अधिकार खनन कराए किंतु आपन जो आर्मड स्पेशल फोर्स होगला ये स्पेशल फोर्सटा केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पाई केवल सेटा कौन ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे जो शांति श्रृंखला रक्षा करवा से जो दाबी होची नुआ राष्ट्र पाई नुआ स्टेट पाई तो ताकू जो आखि आगे रखी कंट्रोल करने जो सेटा आर्मड स्पेशल फोर्स तो से आमर कौन आर्टिकल 34 रिलेटेड ना आर्टिकल 34 रिलेटेड कौन जोड़ा कि आमर अन्य देश मान सहित किसी रिलेसन आसला हारी आम आर्मी हो बॉर्डर हो पुलिस हो है यहाँ मन रखिए तो आंसर कौन है क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी बस एति मन रखिए जे आर्मड स्पेशल फोर्स आर्टिकल 34 इज नॉट रिलेटेड बुझा पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला ना हु इज द फास्ट स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली प्रथम स्पीकर किए प्रथम स्पीकर किए है ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑप्शन ए श्री नंदकिशोर ऑप्शन बी सुरेश पूजारी ऑप्शन सी राणी नारायण नायक ऑप्शन डी प्रसन्न आचार्य तो प्रथम स्पीकर किए ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली आंसर कौन हम ये तो आपंकर ये आंसर हो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए ना श्री नंदकिशोर होचंदी किए ना स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली प्रथम स्पीकर आम गला दिन कौन डिस्कसन करते फास्ट स्पीकर किए है वोमेन स्पीकर ना प्रमीणा मौलिक बर्तमान किए अच्छी आमर स्पीकर आपन कही यहाँ आपड़ मन रखिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर आसला कौन से पचारुंट कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिएम्बल और चूज करेक्ट आपको करेक्ट फाइंड आउट करार अच्छे आपण बर्तमान को यूनिट रे पहुँची गले आपण इंडियन पॉलिटी और गवर्नमेंट यूनिट रे पहुँची गले है इंडियन पॉलिटी और गवर्नमेंट यूनिट रे से कहला फास्ट स्टेटमेंट से कौन कहले द प्रिएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एटा ठीक ना भूल सार एटा ठीक अच्छे है सेकेंड स्टेटमेंट से कौन कहले द प्रिएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपुल सार एटा ठीक ना भूल एटा ठीक अच्छे है देन थर्ड से कहले कौन बीइंग ए सोवरेन स्टेट इंडिया कैन नॉट एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी नॉर सीड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट आपको आम पढ़िया भलसे पर से फोर्थ रे कौन कहले ना
42 Constitutional Amendment Act which added the 3 new words socialist, secular integrity. Okay, सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी एटा ठीक ना भूल साइड ठीक अच्छे तो ये आपंकर कौन होगा ना ऑप्शन ए बी डी आपंकर ठीक होगा देखिए ऑप्शन सी करेक्ट अच्छे ना इनकरेक्ट अच्छे आपंकर जो ऑप्शन सी ये कहला ना बीइंग ए सोवरेन स्टेट इंडिया कैन नॉट एक्वायर ए फॉरेन टेरिटोरी नॉर सीड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटोरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट जोते आपण जेतले आपण सोवरेन कथा कॉन्सेप्ट कथा कहउचंती सोवरेनिटी मीन्स कौन ना सोभरेनिटी कहे जे आमे इंडिपेंडेंटली आम इंटरनल किंबा एक्सटर्नल एफआईआर रे कौन आमे निजे लॉ करिपारू किंबा आमे आईन प्रणयन करिपारू तो हैला ना इंडिया जति आपण सोभरेनिटी कथा कहउचंती तो इंडिया कौन तार निजर टेरिटोरी का दे पारिबो जेंदी बांग्लादेश को वर्तमान दिया गला लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट द्वारा से अन्य टेरिटोरी मध्ये एक्वायर करि पारिबो बुझा पड़छ ना तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सोभरेनिटी तो सेटा हूँ सोभरेनिटी किंतु ऑप्शन सी कौन कही से लिखी कैन नॉट एक्वायर तो ये भूल होगा तो ऑप्शन सी को आप एलिमिनेट करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोभरेनिटी आपको बुझार अच्छे ये तो आंसर कौन है आप सी को एलिमिनेट कलापर तो आंसर आसला आपंकर ऑप्शन 2 ए बी डी हूँ आप आंसर क्वेश्चन नंबर 9 तो बुझा पड़ा जिनटा एत जिन को आप कौन ना कनसेप्चुअल क्लारिटी बोली मानवा पड़ो है जदि भूल होची किसी व्यवस्था नहीं आपको रिवाइज कर दिंतु नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 10 आपणकर ना 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड बाय ना जो 9 आपणकर शेड्यूल अच्छी 9तम शेड्यूल अच्छी सेटा आमर को संविधान संशोधन द्वारा ऐड करा जायछि पार्लियामेंटरी रिजोल्यूशन प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट और सेकंड अमेंडमेंट एक्ट और आंसर कौन मुझे कहीदे ऑलरेडी तो आंसर है सी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन आसला आपंकर आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर इन लिस्ट गिवेन बिलो से कहले ना फास्ट इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल बी ऑप्शन से कहते चेयरमैन ऑफ द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन फजल अली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेरुवारी यूनियन केस इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो आपन को रॉन्ग पेयर कोटा चूज करिवार अच्छे कौन रॉन्ग पेयर मुझे पढ़ी आपन को आमर क्लास रे ओके तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गोटे वीडियो देखिबो यूट्यूब रे अच्छी से पढ़े डिटेल भाव आंसर कौन हम यार ना आंसर हम ऑप्शन सी जे आम सार समस्ते जानी जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है केशवानंद भारती केस द्वारा आड होता 1973 रे 1973 रे कौन होता केशवानंद भारती केस द्वारा आपंकर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आना जाइथिला किंतु बेरुवारी यूनियन केस कथा कौन बेरुवारी यूनियन केस जे कि कहले प्रिएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आपंकर बेरुवारी यूनियन केस होगा आउ गोटे मन रखिए एसआर बोमाई केस जोटा कि 1994 कौन होता है आपंकर ना से कही आपंकर फेडरालिज्म इज ए बेस कौन ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कहते मन रखिए आपन जो केशवानंद भारती केस अच्छी से आम 1973 होता से पचारदेवे केशवानंद भारती केस वॉइसेस व्हिच स्टेट से केस नाम कौन वॉइसेस व्हिच स्टेट मैंने आप मन रखिए से हूँ केरला है कौन सार से कहले आपको केरला आ से जो केस अच्छा स्टूडेंट से जो केस अच्छी से केस रे स्टूडेंट लगभग 24 जजेस आमर पार्टिसिपेट करते आपणकर कौन किए बनब करोड़पति क्वेश्चन आसाला जे केशवानंद भारती केस रे केते जजेस सेट थे आपणकर ना 24 जजेस थे तो एमती गोटे क्वेश्चन आसाला तो ये जिनटा बहुत इंपोर्टाट हो जाऊँगी आपको मन रखिए ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर आसाला कौन से क्वेश्चन कले ना जस्टिस सरकारिया कमिशन वाज सेट अप बाय हुज गवर्नमेंट टू एग्जामिन द रिलेशनशिप एंड बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया तो आपंकर तो ये गोटे क्वेश्चन होगा जे सरकारिया कमिशन रिलेटेड टू सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया होगा किंतु बर्तमान से कौन पचार गोटे तो क्वेश्चन यहाँ है बर्तमान क्वेश्चन कौन ना क्यों गवर्नमेंट कर कमल आमर सरकारिया कमिशन गठन होता ऑप्शन ए से देले चरण सिंह इंदिरा गांधी राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू कौन हम आंसर आपंकर ये कौन भावुं आप आंसर कौन हम
आंसर आपणकर हम ये सरकारिया कमिशन केबे गठन होता है क्या अधीन आपणकर इंदिरा गांधी टाइम रे होता। अच्छा सर इंदिरा गांधी टाइम रे होता केबे होता है 1983 होता। बुझा पड़ुचे ना 1983 आपणकर सरकारिया कमिशन गठन होता। से सरकारिया कमिशन रे केते मेंबर थिले है 3 जन मेंबर थिले। से सरकारिया कमिशन कौन रेकमेंडेशन करथिले है से सरकारिया कमिशन आपणकर कौन रेकमेंडेशन करथिले एटा आपण निजे सर्च करेंगे आउ केबे से रेकमेंडेशनटा कार्यकर होता ताकू रिवाइज करेंगे से जिन गुड़ा बहुत इंपोर्टाट है। तो आंसर कौन हो सरकारिया कमिशन को गवर्नमेंट है ना इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1983 बुझा पड़े कौन पाई है सेंटर स्टेट रिलेशन यहाँ गोटे क्वेश्चन होगा। ठीक अच्छे नेक्स्ट जी आम से पचार ना आपणकर ना व्हिच इज नॉट ए रेकमेंडेशन मेड बाय पंची कमिशन। पंची कमिशन आम समस्त जानते सेंटर स्टेट रिलेशन कमिशन 2005 रे सार आम पढ़े पढ़े आपको समस्त जानते पंची कमिशन वाज फॉर्मड इन 2005। से पचार कौटा गोटे रेकमेंडेशन ना पंची कमिशन द्वारा से फास्ट ऑप्शन कहले लाइक द प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट सिमिलर टू द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर बी मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। देन ऑप्शन बी से कहते फिक्स्ड टेन्योर फॉर गवर्नर 5 इयर्स। ऑप्शन सी कहते गवर्नर शुड बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। ऑप्शन डी से कहते कौन रेकमेंडेशन रिप्लेस्ड द वर्ड यूनियन बाय फेडरल इन कॉन्स्टिट्यूशन। आपनर आंसर कौन हम ये पंच कमिशन कोटा नुहे रेकमेंडेशन नॉट मेड बाय पंच कमिशन। पंच कमिशन कोटा रेकमेंडेशन नुहे ना ऑप्शन आपनर कौन हम डी हम है आंसर ना से कहले रेकमेंडेशन रिप्लेस्ड वर्ड यूनियन बाय फेडरल इन कॉन्स्टिट्यूशन। ए रेकमेंडेशनटा किए करथिले वेस्ट बेंगल मेमोरेंडम करथिले। सो वेस्ट बेंगल मेमोरेंडम कौन करथिले ना जो आपणकर वर्ड अच्छी यूनियन ताको फेडरल रे कन्वर्ट करिया पय संविधान रे से गोटे रेकमेंडेशन देइथिले किंतु पंच कमिशन रे एटा नुहे। तो आपणकर वर्तमान काम कौन ए जो 3टा रेकमेंडेशन देइछन याकु रिवाइज कर दियंतु। आ गोटे मन रखिए पंच कमिशन आपणकर मनमोहन सिंह टाइम गवर्नमेंट रे फॉर्म होइतिला एतिक जिन आपको बाय हार्ट करार अच्छे बुझा पड़ुची किए पंच कमिशन ऑप्शन आपको डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपनर आसला ना व्हाट इज द लैंड्समेंट इन स्विस सिस्टम। स्विस सिस्टम आपनकर लैंड्समेंट माने कौन। ऑप्शन ए कल्चरल फेस्टिवल एन एक्ट ऑफ फेडरल काउंसिल पब्लिक ओपन बैलेट वोटिंग एंड नेम ऑफ द स्विस कैंटन। सो जो आपनकर लैंड्समेंट अच्छी इन स्विस सिस्टम कौन कह जाए पब्लिक ओपन बैलेट सिस्टम बोलिया कह जाए बुझा पड़ा ये ऑप्शन सी हमार आंसर है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर आसला कौन चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोमुलेटेड मेनी टाइम्स आइडेंटिफाई प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द प्रोमुलेशन। से कहते जो चाइनार संविधान अच्छी माने बहुत थर पर से आमेंडमेंट होती को टाइम लाइन रे आमेंडमेंट होती तार करेक्ट ऑर्डर कौन आउ को ईयर रे सठिक आमेंडमेंट होती ताकू बाछा से कहते कौन हम आंसर आर ये आंसर कौन हम ये आंसर हम ऑप्शन बी जे आम देखिले कौन ना चाइना कॉन्स्टिट्यूशन 54 रे 75 रे 78 रे ना 82 रे आपणकर कौन है ना आमेंडमेंट होती बुझा पड़ी। तो आपणकर ऑप्शन बी है आंसर। तापर नेक्स्ट पचारे से कौन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द प्रेसिडेंटाल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंटाल गवर्नमेंट रो कोटा गोटे फीचर बोली से पचार स्टेबिलिटी इनएलिजिबिलिटी इरेस्पॉन्सिबिलिटी और इंस्टेबिलिटी कौन हम आंसर आर ये सब शॉर्ट क्वेश्चन वन लाइन रो टाइम लॉस करवा नहीं। तो आंसर होची आपनर कौन ए स्टेबिलिटी बुझा पड़ुची। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आपनर आसला कौन हु सेड कोऑर्डिनेशन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट कांटेक्ट अर्ली स्टेज ऑफ प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड कैन नॉट बी ऑर्डर्ड। से पचार कौन ना कोऑर्डिनेशन होची कौन गोटे डायरेक्ट कांटेक्ट आ यहाँ गोटे अर्ली स्टेज ऑफ प्लानिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस माने सब लगातार प्रोसेसटा चली था कोऑर्डिनेशन आ यहाँ कैन नॉट बी ऑर्डर। तुम कोऑर्डिनेशन केबे हेले ऑर्डर दे पारिबो नहीं कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक हवा कोऑर्डिनेशन तुम ऑर्डर देबे किए कोऑर्डिनेशन गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस से ऑटोमेटिकली आरंभ हम ये जिन किए कहते मुन्ने न्यूमैन एमपी फोलेट नन ऑफ द अबव। आंसर कौन हम यार कौन हम आंसर कौन हम व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 70 आंसर होची कौन ऑप्शन सी एमपी फोलेट। एमपी फोलेट कही कोऑर्डिनेशन है किंतु आपण ये मन रखिए जो आमर रिले और मुने अच्छी से गोटे बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। से प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रे चारिटा प्रिंसिपल कथा से कही ऑर्गेनाइजेशन पे आ से मध्य गोटे प्रिंसिपल होची कोऑर्डिनेशन आ से कही कोऑर्डिनेशन होची कौन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ अदर ऑल थ्री प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सबऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ को मन रखिए रिले और मुने जो अच्छे से कोऑर्डिनेशन को इंपोर्टेंस देते किंतु आपनर क्वेश्चन 17 आंसर कौन हो एमपी फोलेट। ओके देन नेक्स्ट आपन आसला हु आर्ग्यू स्टेजेस ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस डील्स विथ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एजेंडा सेटिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन पॉलिसी लेजिटिमेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी इवैल्यूएशन माने बोले बाकी से कहया जाउजती कौन ना स्टेजेस ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस अच्छी से किए ए स्टेजेस विषय कही 1 2 3 4 5 6 टोटाल 6 स्टेजेस विषय किए कही जो आरंभ फॉर्म एजेंडा सेटिंग टू द कौन पॉलिसी आपणकर इवैल्यूएशन होगा किए कही ऑप्शन ए मे वाइल्डसाइड थॉमस डाय जेम्स एंडरसन और हर्बर्ट सिनो किए कही रिकमेंडेशन किए करते आपणकर आंसर होगा ऑप्शन कौन हम ना ऑप्शन 2 थॉमस आर डाय। ओके थॉमस आर डे रिकमेंडेशन करथिले सेमती आपण मन रखिबे जे मे वाइल्ड्स के कौन करथिले आपण ताकू रिवाइज मते करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण आसला कौन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन से पचारे आपण को इनकरेक्ट वन को आपण आइडेंटिफाई करार अछि। फर्स्ट ऑप्शन से कौन देले सर रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वाज अपॉइंटेड एक्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट्स जेवीपी कमिटी वाज सेट अप बाय to study the recommendation of Dhar Commission. J.D. Khosla Committee was set up to investigate the death of Netaji Subhash Chandra Bose. Then option third से कौन the plan holiday was observed during the 66 or 69 तो आपको आइडेंटिफाई करार अच्छे कोटा इनकरेक्ट वन है तो ये इनकरेक्ट वन कौन ना आप आंसर करेंगे ये आंसर इनकरेक्ट वन कौन हम आंसर इनकरेक्ट वन हम आपणकर कौन हम ना ऑप्शन 1 हम रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशनटा आमर एलटी हब हाउस ताको फॉर्म करथिले केबे करथिले 1909 रे करथिले काहे करथिले लोकल गवर्नेंस रिलेटेड एटा कोनोसी प्रकार डिसेंट्रलाइजेशन आमर फाइनेंशियल रिलेशन कथा नुहे नॉट फाइनेंशियल रिलेशन बट लोकल गवर्नेंस तो ऑप्शन 1 हे गला आपन रेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पचारले कौन आपन को ना अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन हु इज नोन एज फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रो पितामह बोली काहू कुआ जाए है ऑप्शन ए यूएल गोस्वामी ऑप्शन बी जॉर्ज ज्ञान ऑप्शन सी एडवर्ड सेट ऑप्शन डी डोनाल्ड सी स्टोन तो आंसर कौन हम ये फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुआ जाए ना फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुआ जाए कौन हम आंसर ये आंसर हम कौन ये आंसर हम कौन कौन आंसर आंसर हम ऑप्शन बी जॉर्ज ज्ञान। ए क्वेश्चन रो महत्व कौन आप समस्ते कन्फ्यूज होती यूएल गोस्वामी किंतु यूएल गोस्वामी कौन करते वार्ड को कॉइन करते सब दुटा जिन मन रख किए वार्ड को कॉइन करते क्या फादर बोली कहुए जॉर्ज ज्ञान को फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहुए आउ यूएल गोस्वामी कौन करते डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉइन करते बुझा पड़ा यहाँ हूँ आपंकर कौन गोटे आज 20टा क्वेश्चन है 20टा भल भल बछा बछा क्वेश्चन केते नुआ क्वेश्चन अच्छे केते पुराना क्वेश्चन अच्छे मुझे तो टोटाली कहूनी सब नुआ बोली किंतु पुराना क्वेश्चन अच्छे किंतु आमर उद्देश्य कौन प्रैक्टिस करिवार गोटे क्वेश्चन भाव में आमको किभली भाव 4टा कॉन्सेप्ट मन रही पार रिवाइज करिपरिबा से जिनसटा होची नुआ आपण माने सब भलसे पढ़ी आगु मुझे पढ़े एवं कौन प्रकार ये आमको कौन करार अच्छे रिवाइज करार अच्छे आ बहुत जिन को मन रखार अच्छे से हूँ आप उद्देश्य आ से अनुसार आपको देखते वीडियो को बुझा पड़े ताहले आपन गोटे भल कौन माने देखा माने उद्देश्य उठे बुझा पड़ा तापर आपन गोटे होमवर्क क्वेश्चन अच्छी आज होमवर्क क्वेश्चन देवी ना नहीं कह किए तो आंसर करूँ 2टा पिला आंसर करुँच होमवर्क क्वेश्चन आज देवी ना नहीं मत कह जदि देवी हाँ सर आम समस्ते पार्टिसिपेट करूँ जदि देवी तो हाँ सर आम समस्त आंसर देवु ना होमवर्क क्वेश्चन देवार ना कारण आपणर एग्जाम आपन क्वालिफाई करेंगे आपड़ ये जॉब करेंगे सैलरी पाइबे तो पार्टिसिपेट करूना कहीं आप मुझे जो पढ़ुली मोर JRF सार जोटा आज कहे होमवर्क क्वेश्चन मुझे फटाफट आंसर दूसरी सब ना मो वीडियो ना होता मोर
ହେଲା। ତ ସେମିତି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର ସାର୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲା। ତ ହୋମୱାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ହୋମୱାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ନା ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ୍ ୱାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ଼୍ ହେଲା 1950ରେ, ଆପଣଙ୍କର 1950ରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ୍ ହେଲା, ସେଇଟା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନା ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଅର୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି? ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ସରିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ କରିବ ଯେ ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଠିକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୁଲ ହେଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ କର, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର, ମୁଁ ଜାଣିପାରି ହଁ କେଉଁ ପିଲା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ଯେ ହଁ ପିଲାଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସିନ୍ସିୟର୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଗାଇଡ଼୍ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ। କିଏ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ। ହଉ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ୱିକ୍ ଏରିଆକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଆଜି 2 ଦିନ ହେଇଗଲା, ତ ଗୋଟେ ବି ଦିନ ଆପଣ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ରାମ ଯେମିତି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ସେ 14 ଦିନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ଦିନ ହେଇଗଲା। 12 ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ 12 ଦିନକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଗାମୀ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 12 ଦିନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 ବର୍ଷ। ସାର୍ କହିଥିଲେ, ସାର୍ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିଥା ହେଲା। ତ ଏତିକି କହି ଆଜି ଆମର এই ସେସନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଥିବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ରଖିବେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।